साल 2026 में एक ऐसी तकनीक आ चुकी थी जो लोगों को मौत से आजाद कर सकती थी। जैसे ही जैक के सिर के ऊपर स्कैनर तेजी से घूमने लगा, अगले ही पल उसकी चेतना को तुरंत वर्चुअल दुनिया में अपलोड कर दिया गया। हालांकि अब वह $1 करोड़ की शानदार हवेली में रहता था, लेकिन यह एहसास होते ही कि वह पहले ही मर चुका था। वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। जैसे ही जैक बाहर का नजारा देखने ही वाला था, उसने अनजाने में इस दुनिया के फायदों की खोज कर ली। सिर्फ एक स्विच घुमाकर वह मौसम और ऋतुओं को नियंत्रित कर सका था। यहाँ तक कि वॉशरूम जाना भी पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गया था। जैक के बगल में रहने वाले पड़ोसी सभी अमीर लोग थे। जब तक आपके पास पैसा था, आप यहाँ ही हमेशा रह सकते थे, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती थी और उनके लिए भुगतान करने वाले असल दुनिया में उनके परिवार वाले थे। शुरुआत में जैक को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन वर्चुअल दुनिया के आश्चर्य इससे कहीं आगे थे। उसे जल्द ही समझ आ गया कि इस दुनिया में भी वर्ग विभाजन यानी क्लास डिवीजन था। जैक को पता चला कि हॉल के पार उसका पड़ोसी एक सेलिब्रिटी था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतनी अमीर हस्ती उसके जितनी ही जगह में रहती है। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने तुरंत जैक को समझाया कि उसकी जगह असल में 1 लाख वर्ग मीटर की है। बात सिर्फ इतनी थी कि वर्चुअल दुनिया के डेवलपर्स ने मेहनत बचाने के लिए सभी कमरों के दरवाजे एक जैसे बना दिए थे। जब उस बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला तो उसे तुरंत समझ आ गया कि इसका क्या मतलब था। दरवाजे के पीछे असल में एक बहुत बड़ी जागीर थी। हालांकि यहाँ अमीर लोग थे, लेकिन गरीब लोग भी थे। गरीबों की जिंदगी को समझने के लिए जैक अन्ना के साथ गया, जो वर्चुअल दुनिया की एक कर्मचारी थी, और वह वर्चुअल दुनिया के सबसे निचले स्तर पर पहुंचे। क्योंकि अगर वर्चुअल दुनिया के लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो उन्हें महीने में केवल 2 GB डेटा ही मिलता था। वे जिस कमरे में रहते थे उनके रंग बेहद साधारण थे, जिससे डेटा की अत्यधिक खपत रुक जाती थी। जैक ने इससे पहले जो कुछ भी देखा था उसमें डेटा खर्च होता था, जो इन निचले स्तर के निवासियों के लिए बेहद शानदार था। उनकी किताबें केवल शुरुआती कुछ पन्ने ही दिखा सकती थी। अगर कोई आगे पढ़ना चाहता था तो वह केवल पैसे देकर ही इसे अनलॉक कर सकता था। यह लड़का किताब पढ़ते समय सिर्फ एक वाक्य बोलने की वजह से अपनी जगह पर जम गया था, क्योंकि उसने अपना डेटा कोटा खत्म कर लिया था। उसे अगले महीने के 2 GB डेटा के रिकवर होने का इंतजार करना पड़ता था। जैक को यह सब समझ से परे लगा। उसके मन में इस दुनिया के प्रति गहरी घृणा पैदा हो गई। इसलिए वह वास्तविकता से जुड़ने वाले डेटा स्ट्रीम के पास गया और असल दुनिया में लौटने की तैयारी करने लगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि डेटा स्ट्रीम को छूने का मतलब तुरंत खात्मा हो जाना था। ठीक इसी महत्वपूर्ण मोड़ पर अन्ना समय पर पहुंच गई। उसने तुरंत जैक के इस आवेगी कदम को रोक दिया। लेकिन अन्ना के काम से घर लौटने के बाद उस खाली दफ्तर में कंप्यूटर अचानक अपने आप चलने लगा। कंप्यूटर में जैक की याददाश्त का एक हिस्सा रहस्यमयी तरीके से डिलीट कर दिया गया था।